आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सम्मानित साथियों, दिन प्रतिदिन जो है दलितों के ऊपर संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, छीना जा रहा है और दलित समाज अपनी मस्ती और मौज में है, क्योंकि अभी एक मुद्दा बना हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उस मुद्दा को उभार कर लाया है। मुद्दा यह है कि अब दलित समाज का बच्चा डॉक्टर बनने के लिए बन ही नहीं सकता, सोचकर भी नहीं बन सकता, क्योंकि बहन जी जब बीएसपी की सरकार थी उस समय नीट जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, जिसके तहत एमबीबीएस, बीडीएस, तमाम तरह की जो कोर्स होती है वो करके एक दलित अछूत समाज का, वंचित समाज का बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने का कार्य करता था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वहाँ जो आरक्षण था उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि इलाहाबाद का जो उत्तर प्रदेश का कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, लखनऊ खंडपीठ ने जो है 2025 से आरक्षण रद्द कर दिया। सपना सपना ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा क्या बनना है, तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया आपके पास नहीं है। पूरे जीवन में 2 से 3 करोड़ रुपया नहीं कमा सकता दलित समाज का बच्चा या गार्जियन, याद रखिए। आपको बता दें कि इसके तहत जब बीएसपी की सरकार थी तो कन्नौज और अंबेडकर नगर और जालौन और सहारनपुर का ये जो यूनिवर्सिटी थी, जो एमबीबीएस कॉलेज था, वहाँ की मेडिकल की आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब इसी मुद्दा को लेकर के बहन जी ने ट्वीट किया है और उसको चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी ट्वीट करके कहा है कि यह आरक्षण का नहीं, 340 सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि सामाजिक शोषितों, वंचितों और अनुसूचित जाति की मुद्दे की बात है और इस लड़ाई को हम पूरी तरीक़ा से लड़ेंगे, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बात नहीं लिखा है कि बीएसपी की सरकार में बनी थी। हालांकि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं उनको टारगेट किए कि क्या बीएसपी की नाम लिखने में आपको शर्म आती है। हालांकि लिखना चाहिए था यहाँ पे, जिनको रीपोस्ट करते हुए पवन नाम का जो ट्विटर हैंडल है उस नाम से बताया जा रहा है कि उस नाम के व्यक्ति ने कहा कि आपको शर्म आती है क्या बीएसपी का नाम लेने में। ये कार्य बीएसपी ने किया था, ये काम जो है बीएसपी ने किया था और उस बीएसपी को अभी जो वर्तमान की सरकार योगी जी की भाजपा की सरकार है, उसकी सरकार में आरक्षण बंद की जा रही है। तो आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए और सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपका बेटा डॉक्टर कैसे बनेगा। संभव ही नहीं है, एमबीबीएस करने के लिए पैसा ही नहीं है, पढ़ लिख के नीट क्वालिफाई कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वहाँ रिजर्वेशन नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस है ना। तो रिजर्वेशन में एक अपना सीट बुक रहता था, लेकिन वो सारी सिस्टम ख़त्म कर दी गई है। तो अपना प्रतिक्रिया दे करके बताइए कि क्या नीट का जो ये मेडिकल कॉलेजों का रिजर्वेशन जो ख़त्म हुआ है उसे चालू होना चाहिए, खोलना चाहिए और इसके लिए आंदोलन होना चाहिए या नहीं। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जय भीम, जय संविधान साथियों।